एक बार बोल दिया आनंद कंद भगवान की जय। जैसे ही सीता जी ने माता से आशीर्वाद लिया, पांव छुआ और माता कोशिला ने कहा कि अचल हो ही यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। और सीता जी को अब इजाजत मिल गया राम के साथ वन जाने के लिए। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठारे, मीन दीन जन जलते कारे। एक टक चरण पकड़कर अधीर होकर चुपचाप ठाढ़े हैं और चितौ रहे हैं। माने यूं कहिए कि जो अभी लक्ष्मण की जो दशा हुई, उस दशा का वर्णन करने में कवि ने क्या नहीं कहा कि बिलख बदन नयन सनीरा, कही न सकत कछु चितवट ठाढ़े, मीन दीन जान जलते काढ़े। माने अष्ट सात्विक लक्षणों में से लक्ष्मण के हृदय में, लक्ष्मण के तन में 7 सात्विक भाव एक साथ जागृत हो गए। माने यूं कहिए कि एक बचा रहा जिसको प्रलय, मूर्छा या मृत्यु कहते हैं। माने मांग हो विदा मातु सन जाई, अगर राम ने नहीं कहा होता तो शायद यह 8वां भाव भी जागृत हो जाता। ऐसा किसी भक्त में, मानस के जितने भक्त हैं उसमें ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता है कि अष्ट सात्विक भावों में से 7 भाव एक साथ ही उदय हो जाए। क्या प्रेम है लक्ष्मण का। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मन राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। सब लोगों, सब नाता से तृण तोड़कर फेंक देना, मतलब किसी से कोई नाता नहीं है, केवल नाता है तो राम से। राम बिलो की बंधु कर जोरे। आहा, राम कहते हैं गोसाई जी इसलिए कि सब में रमण करते हैं। आप तो देखिए कि यह बंधु कैसा है। राम बिलो की बंधु कर जोरे। राम ने देखा क्या भाई कर जोर कर खड़ा है और कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े। एक टक है। अब एक टक क्यों है, विचार कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि सीता जी का तो अधिकार है, अर्धांगिनी है, उनके साथ तो अग्नि के 7 फेरे लिए हैं और गुरुजनों के बीच में इस बात को स्वीकार किए हैं कि साथ साथ रहूंगा। तो उस नीति से सीता जी ने हठ किया या प्रेम किया या अपना हक मांगा कि अर्धांगिनी का हक है साथ साथ रहना, तो उनको वन जाने का इजाजत मिल गया। मुझको कैसे मिलेगा, मैं क्या कहूं। आहा, बार ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मेरा तो सब कुछ यही है। और भगवान भी कहते हैं कि जब ऐसा कोई मिल जाता है, तो गीता में जैसे अध्याय 4 के 11 नंबर श्लोक कहता है कि जे जथा माम प्रदन्ते तास तथैव भजामि हम। मुझको जो जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। तो लक्ष्मण में अगर 7 सात्विक भाव एक साथ उदय हो गए हैं, तो इसका उन्होंने तराजू पर तौल लिया और इसको जाकर लंका कांड में सिद्ध कर दिया, जहां मानसकार लिखते हैं कि जो जनते बन बंधु बिछो, पिता वचन मानते नहीं ओ। मैं अगर यह जानता कि ऐसे भाई का वन में बिछो हो जाएगा, तो मैं पिता का वचन ही नहीं मानता। क्योंकि कितना लखन में प्रेम है, इसको तराजू पर यही तौल लिए कि बन जाने के लिए क्या कहता है
कि राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिन तोरे। अब उसका अपना देह गे किसी से कोई ममत्व ही नहीं है, केवल लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो अब भगवान हैं, बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। अब सुख सागर, शील सागर, नयनागर, बचनागर, अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। अब कहते हैं कि आप हे भाई, हे लखन, तुम माता पिता का सेवा करो, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता देवता है, आप इनकी सेवा करें। और अभी सेवा की इसलिए जरूरत है कि वृद्ध महाराज हैं, और मैं जब वन को जाऊंगा तो उनको पुत्र वियोग का जो दुख होगा, हो सकता है प्राणांत हो जाए। तो हम 4 पुत्र उनके हैं, उसमें से कोई उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि 2 तो है नहीं, और 2 में से मैं बन जा रहा हूं। और तुम साथ चलने का जो हठ करते हो, तुम माता पिता का सेवा करो, ताकि उनको लगे कि अवलंब के रूप में लक्ष्मण मेरे पास है। वरना बुढ़ापे में वे स्वयं राजकाज नहीं संभाल सकते। बुढ़ापा अपने आप में एक कष्ट है। भागवत में कहा कि वासुदेव जरा कष्टम, कष्ट दरिद्र जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम, कष्टेतर कष्टम क्षुधा। तो कहा कि जरा कष्टम, अभी राजा महाराज वृद्ध हैं, उनको एक कष्ट यही है, और पुत्र शोक महाकष्ट। और हमारे बन जाने से जो उनको वियोग होगा, उसमें उनकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए हे लखन, तुम माता पिता का सेवा करो और घर को रहो। इस समय बहुत जरूरत है तुमको घर रहने का क्योंकि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। आप जा तो अब लखन जी सुनते सब हैं, चूंकि बचनागर बोल रहे हैं, नयनागर बोल रहे हैं, उनके सामने क्या कहना है। तो उतर नयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजऊ तो का बसाई। उतर नयावत प्रेम बस, आहा, प्रेम तो इतना है। तो प्रेम जब इतना है तो उत्तर कैसे दे दे। और फिर कहते हैं कि नाथ दास मैं, अपने को तो दास कहा, तो दास स्वामी के वचनों का जवाब दे दे, ये नहीं होता है। नाथ दास मैं स्वामी तुम, आ तजहू तो काह बसाई। अगर आपने मुझको त्याग ही कर दिया, मुझको छोड़ ही दिया, घर पर रहने के लिए आदेश ही कर दिया, तो मेरा क्या होगा। और आप जो कहते हैं कि पिता की सेवा कीजिए, तो उस हिसाब से मैं गुरु पितु मातु न जाने वो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहूं। कहते कि उत्तर तो मैं दे ही नहीं सकता, लेकिन दीन मोहि सीख निक गोसाई, आपने जो सीख दिया उत्तम है। माता पिता की सेवा की सीख उत्तम है। और आप गुरु हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, माता है, पिता है, सब कुछ आप ही हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव शर्वम मम देव देव। सब कुछ आप ही हैं। इसलिए कहा कि गुरु पितु मातु न जाने काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहूं। जैसे लखन ने कहा कि मैं गुरु पिता माता किसी को जानता ही नहीं है। यहाँ सात्विक धर्म, यहाँ आस्तिकता का धर्म, यहाँ जो आस्तिक धर्म है वह नष्ट होते दिखता है।
वह नष्ट होते दिखता है जब गुरु पितु मातु न जाने उकाए। लेकिन जब भगवान के लिए ऐसा कहता है तो उसको परम धर्म माना गया है। भगवान के लिए तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी हरिहित गुरु बोली तजयो पति ब्रज बंतिन सो सब भय मुद मंगलकारी। किसी ने माता छोड़ा, किसी ने पिता छोड़ा, किसी ने पति छोड़ा, किसी ने भाई छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा तो वह परम धर्म है, वह परम धर्म है। ये मैं नहीं कहता, सुंदर कांड में तो भगवान भी कहें अपने मुंह से, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता तागो बटोरी मम पद मनहि बान्हबर डोरी। यानी जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई पुत्र पत्नी, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन को धन को सुहृद को परिवार को सबका ममता एक जगह करके और मेरे चरणों में डाल दो, मेरे चरणों में डाल दो, सब कुछ तो मैं ही हूं। ऐसा भगवान का वचन है। गीता अध्याय 18 के 66 नंबर श्लोक भी कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान के लिए यह परम धर्म हो जाता है। नहीं जैसे कि उन्होंने कहा कि गुरु पितु मातु न जाने काहू दीन बंधु उर अंतर्जामी। तो अब कहते कि दीन मोही सीख नीक गोसाई। तो ये गोसाई हैं, अब गोसाई हैं आ इनका सीख है। तो बता दें कि मानस में गोसाई शब्द बहुत बार आया है। रामचरित मानस में अगर हमारी गिनती सही है तो 47 चौपाई में गोसाई शब्द आया है। अयोध्या कांड में सबसे अधिक लगभग 23। तो गोसाई शब्द आया है और यह गोसाई शब्द कहीं राम के लिए, कहीं परशुराम के लिए, कहीं हनुमान के लिए, कहीं शिव जी के लिए, कहीं गुरु वशिष्ठ जी के लिए, कहीं विश्वामित्र जी के लिए, कहीं सभी देवताओं के लिए, क्योंकि देव पितर तुम सब ही गोसाई राखो पलक नयन की नाही। मने ये कौशल्या वाक्य है जो राम के वनगमन के समय कहा गया कि भाई आप देवता पितर भी गोसाई हैं और राम गोसाई हैं, तो गोसाई की रक्षा गोसाई करे सजातीय की बात है। तो अब गोसाई हैं तो उस समय जो मानस के गोसाई हैं इन लोगों का तीनों त्रिलोक में डंका बजता था। कौन है? सोई गोसाई विधिगति जही छेकी सकई को टारी टेक जो टेकी। गुरु वशिष्ठ के लिए कहा गया है कि आप वे हैं जो विधाता के गति को रोक देते हैं, विधना के विधान को बदल देते हैं, यानी ब्रह्मा के लिपि को आप मिटाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन पिता के लिपि को भी रोकते हैं। सोई गोसाई विधि गति जही छेकी सकई को टारी टेक जो टेकी। तो गोसाई का पूरे भारत में अपने अपने हिसाब से सब विद्वान लोग अर्थ लगाते हैं। कोई नारायण कहते हैं, कोई सूर्य कहते हैं, जो जितना अर्थ जो लगा सके सारे विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। हम लोगों को कितना बुद्धि है, लेकिन कहीं 6 कहीं 4 अर्थ मिले हैं। तो गो माने गाय, स्वामी माने मालिक, तो भगवान गोपाल हैं। गो माने पृथ्वी और स्वामी माने मालिक, तो भगवान भूपाल हैं। गो माने वाणी, तो भगवान वचनागर हैं। गो माने इंद्रिय, तो भगवान इंद्रिय जीत हैं। कहा कि गो रस के रस भोजना नाम। गो माने गाय, गाय का रस माने दही दूध घी भोजन में। आ गो रस के रस भूपति नाम, यानी गो माने पृथ्वी, आ पृथ्वी के रस माने धन धान वनस्पतिया। आ गो रस के रस पंडिता नाम। गो माने वाणी और वाणी का रस माने पंडित।
और कहा कि गो रस के रस कामनी नाम, इंद्रियों का कामनियों के लिए कहा। तो ये गोसाई हैं, जैसे ही कहा कि गुरु पितु मातु न जाने काहू, तुरंत कहा कि मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। अभी इन्होंने कहा है कि गुरु पिता माता को किसी को मैं नहीं जानता, और भगवान बचनागर है, नैनागर है, गोसाई है, तुरंत परीक्षा ले लिए कि जाइए मांगहु विदा मातु सन जाई। अब माता से विदा मांग कर आइए। अब माता इनका है कहाँ? जब ये कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जाने काहू, तो तुरंत भगवान है, बचनागर है भाई, गोसाई जी है। गोसाई जी तुरंत परिचय दिए, अजाई जननी पगनायो माथा, मन रघुनंदन जान की साथा। लखन लख न सके कि मेरी कहाँ परीक्षा हो रही है, तुरंत गए। लेकिन चतुराही लखन का यहाँ है कि मन रघुनंदन जान की साथा, मन को यहीं छोड़ दिया और तन से गए। अब तन से गए इसलिए इनको पता न चला कि मेरी माता है कहाँ। मन अगर साथ ले गए होते तो पता चल जाता, लेकिन मन रघुनंदन जान की साथा, अजाई जननी पगनायो माथा। और माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हमको, विस्तार से कहते हैं कि भगवान बन जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। तुरंत माता ने कहा कि तात तुम्हार मातु बै देही, पिता राम सब भांति सनेही। हे पुत्र, तुम्हारा तो माता वैदेही है, वही सीता है, बिना देह वाली ही तुम्हारा माता है। तुम मेरे पास कैसे आ गए जब तुम्हारी माता वहीं थी, और तुम्हारी माता वन को जा रही थी, तो मुझसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? तात तुम्हारा मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। वाल्मीकि में कहा कि रामम दशरथम विद्धम महाविधि जनकात्मजम। अरे उसमें तो ऐसे सीता जी, सुमित्रा जी ऐसा कहती हैं कि ऐसा समझिए कि महाराज दशरथ नहीं हैं और तुम्हारे पिता राम हैं, और माता के जगह पर वैदेही, और उजरा हुआ अवध समझो, इसलिए तुम वन को जाओ। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तो हई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। राम जहाँ होंगे वही अयोध्या हो जाएगा, क्योंकि राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। राम प्राण प्रिय हैं, जीवन जी के हैं, स्वार्थ रहित सखा सबही के हैं। ऐसे साधारण तौर पर माता पिता भी स्वार्थी होते हैं, लेकिन यही स्वार्थ रहित सखा सबही के हैं। राम ही हैं जिसको स्वार्थ नहीं, स्वार्थ रहित सखा हैं। तुम्हारा सेवक असुरारी, जग जुग उपकारी। ये उपकारी हैं, स्वार्थ रहित सखा हैं, प्राण प्राण के जीवन जी, प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम। सुमित्रा जी जब कहती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाझ भली बाद बियानी। कहती है कि हे पुत्र, वही पुत्रवती है, उसी का मांग का सिंदूर लाल है, जिसका पुत्र रघुपति भगत होता है। वरना कवितावली में कहा कि जननी कतभार मुई 10 मास भई, कीन न बाझ गई। तो बड़वे रामायण में भी कहा कि तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय, बड़े भाग अनुराग राम सन होय। हे पुत्र, तुम जानते हो कि राम हेतु रहित जग जुग उपकारी हैं। तुम्हारा सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। उस हिसाब से भागवत में भी 11वां स्कंध में कहा कि नारायण ही हैं जो जीव के सखा हैं। श्वेतास्त्रोपनिषद में कहा, अध्याय 4 का 6, 2 सुवर्णा सज्जा सखाया। वे ही हैं जो जीव के अपने सखा हैं, क्योंकि स्वार्थ रहित सखा सबही के, प्राण प्राण के राम प्राण जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। तो हे पुत्र, तुम विलंब मत करो उनके सेवा में, क्योंकि प्राण के बिना देह मिटी है,
प्राण के बिना देह मिट्टी है और प्राण भी मिट्टी हो जाता है राम के बिना। तो प्राण भी मिट्टी हो जाता है राम के बिना, तो इस शरीर का प्रयोजन ही क्या है? तुम जब रघुनाथ के साथ नहीं जा सकते तो इसका कोई मतलब ही नहीं। जीवत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेही, सोई जिए जग में तुलसी न तो डोलत और मुए धरि देही। तो वही पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुपति का भगत है, क्योंकि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। इस शिव जी कैलाश पर्वत पर कहते हैं कि वह कुल धन है जिसमें वैष्णव पुत्र का जन्म होता है। पुत्र से ही पिता को नरक का त्राण मिलता है। वायु पुराण, नरकात त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्रम प्रोक्त। इसी को पुत्र कहते हैं जो पितरों को नरक से बचा ले। वरना राम विमुखे पुत्र से तो कुल का पहले का संचित पुण्य भी नष्ट हो जाता है जो राम विमुखी होते हैं। इसलिए आपको राम की सेवा में जाना चाहिए। तो हे पुत्र, तुम अब विलंब मत करो, मेरे दूध को मत लजवाओ और तुम राम के साथ चले जाओ। यानी तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। अगर राम अवध में रहते तो यह सेवा का अवसर केवल तुमको ही नहीं मिलता, उसमें तुम्हारा हिस्सा लगता। आज तुम्हारे ही भाग में पड़ा है, तुम्हारे ही भाग से राम बन जा रहे हैं, दूसर हेतु तात कछु नाही। तो इसलिए कहा कि सुनो कि हे तात तुम जाओ। अब लखन को लगा कि जल्दी प्रणाम करके हमको चला जाना चाहिए, वरना फिर कोई विघ्न उपस्थित हो जाए। फिर विघ्न उपस्थित होना मतलब उर्मिला की तरफ उनका नज़र था कि जैसे कि सीता जी ने राम के साथ जाने के लिए आग्रह की है, कहीं ऐसा न हो। इसलिए तुरंत मातु से विदा लेकर और चलते हैं। तब तक राजा की मूर्छा टूट गई है। कहते हैं कि सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। और करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। यह क्या बात है? कैकई को मैंने वरदान दिया था, तो वरदान मैंने दिया था तो दुख या सुख मुझको होना चाहिए। इसका फल आपको क्यों भोगना पड़ रहा है? कठिन कर्म गति जान विधाता, इसका फल क्यों आपको भोगना पड़ रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, जरी गरी न जी मुँह परे न कीरा। तो जो मुँह ने बर मांगा तो मुँह को दुख, फिर आपको दुख क्यों? चाहे यूं समझिए कि बर मैंने दिया तो मुझको दुख, मेरा बन होता, मेरा फांसी होता, मेरा जेल होता, आपको क्यों हो रहा है? आज चराचर नायक अहीं। मैंने मुनियों से सुना है कि आप भगवान हैं, तो जब आप भगवान हैं तो आप यह क्यों दुख सह रहे हैं? तो किसी ने शंका समाधान किया कि भगवान को सुख दुख नहीं होता है, इस सुख दुख नहीं होता है। तो फिर किसी ने सवाल कर दिया कि मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। अगर श्राप अंगीकार करके भी राम अगर अवतार लेते हैं तो दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि श्राप को अंगीकार करने की जरूरत क्या थी? श्राप नहीं लेते। जैसे इन्होंने एक बार भृगु ऋषि के पत्नी का वध कर दिया और भृगु ऋषि ने श्राप दिया कि आपको भी नारी का विरह होगा, तो कहे कि श्राप को मैं नहीं मानता हूं, मैं श्राप नहीं स्वीकार करता हूं। तो भृगु जी तपस्या किए और तपस्या करने के बाद भगवान जाते हैं कि वर मांगो, तो कहते हैं कि वही वर जो मैंने श्राप दिया है वो आप स्वीकार करें। तो स्वीकार करना पड़ा। तो भृगु जी का वर और इन नारद वाक्य है कि मम श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। कि मेरे ही श्राप को अंगीकार करके राम नाना प्रकार के दुख वन में सह रहे हैं। तो अगर
अंगीकार कर लेते हैं, मनुष्य तन लेते हैं, तो आपको भी सहना पड़ता है। तो एक प्रश्न बना रह गया कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग। राजा के मन में बराबर रहा कि आखिर कोई अपराध और करे या पाओ फल, और उसका फल कोई दूसरा भोगे। भगवान में भोग शब्द घटता ही नहीं, भोगते नहीं है। वो तो भूमि भय टारण के लिए अवतार ही हुआ है। लेकिन वात्सल में, पुत्र प्रेम में राजा ऐसा प्रश्न खड़ा किए हैं कि और करे अपराध कोई और पाओ फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। माने ऐसा लगता है कि इस दोहा के ऊपर की पंक्ति दशरथ जी का प्रश्न है और नीचे की अर्धाली भगवान के तरफ से उत्तर दिया गया है एक ही दोहा में। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। तो अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। भगवान की गति अति विचित्र है, इसको कोई जान नहीं सकता। तो जो नहीं जानता है उसी का दोष न है, जानने वाले तो जानते हैं कि राम क्यों बन जा रहे हैं। तो अति विचित्र भगवंत गति कहा क्योंकि भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है उसको भी कर सकते हैं। जो आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अट नहीं सकता है, उसको भी भगवान कर सकते हैं। इसलिए कहा कि अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। राजा व्याकुल स्थिति में है। असुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखाई बनू फिरहूँ गए दुई चारी। सुमंत को आदेश देते हैं कि सुठी सुकुमार है, राजकुमार दोनों और सुकुमारी सीता जी हैं, इनको रथ पर चढ़ाकर 2-4 दिन में वन घुमाकर हे सुमंत ला देना। शेष कथा अगले एपिसोड में।